हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल चार्जर से जुड़े कुछ मिथ के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग अपना मोबाइल जो है वो 100% चार्ज होने के बाद भी चार्ज लगा के रखते हैं तो क्या वो हमारी मोबाइल की बैटरी को डैमेज करेगा, या फिर रात को अगर हम लोग जो है वो मोबाइल चार्ज लगा के सो जाते हैं और मोबाइल रात को 100% हो जाता है फिर भी मोबाइल चार्ज लगा रहता है, तो उसमें क्या हमारी मोबाइल को जो है वो बैटरी खराब होने के चांस है या फिर हमारा मोबाइल फट सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर हम लोग जो है वो किसी दूसरे का चार्जर यूज़ करते हैं या फिर कोई दूसरा हमारा चार्जर यूज़ करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सच्चाई है और कौन सा मिथ है। तो चलिए देखते रहिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि अगर हमारा मोबाइल जो 100% चार्ज हो गया और फिर भी हम लोग उसके पास में नहीं और चार्ज लगा रह गया, या फिर रात के टाइम हम लोगों ने चार्ज लगा के छोड़ दिया और रात को पता नहीं कब फुल हुआ और फिर भी चार्ज लगा हुआ है, तो इस मामले में क्या मोबाइल की जो है वो बैटरी फट सकती है या फिर अचानक से जो है वो मोबाइल की बैटरी डेड हो सकती है, खराब हो सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आजकल के मोबाइल जो आते हैं वो चार्जिंग कंट्रोलर के साथ में आते हैं, यानी मोबाइल के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया उसके बाद वो पावर लेना बंद कर लेता है उससे चार्जर से, या फिर उसको करंट को कम कर देता है। एक बार मोबाइल जो है फुल चार्ज हो गया, 100% चार्ज हो गया, उसके बाद स्क्रीन वगैरह यूज़ के लिए मोबाइल जो पावर कंज्यूम करेगा वो बैटरी से ना करके चार्जर से करेगा और उतनी पावर कंज्यूम करेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। इससे क्या हुआ कि बैटरी डिस्चार्ज होगी फिर चार्ज होगी, ये वाली समस्या नहीं आती है। तो जब तक मोबाइल चार्ज में होता है तो फुल चार्ज होने के बाद जो भी पावर कंज्यूम करता है मोबाइल वो चार्जर से करता है और उसको जो है वो कंट्रोल मैनर में करता है। तो इससे क्या है, ओवर चार्जिंग नहीं होती है बैटरी और उसमें बैटरी फटने का कोई भी खतरा नहीं होता है। तो इसमें आप लोग जो वो बिल्कुल भी नहीं डरे। अगर आप ये चीज़ें बार बार दोहराते हो तो लंबे टाइम तक तब आपके मोबाइल में जो वो मोबाइल की बैटरी लाइफ कम हो सकती है, लेकिन इंस्टेंट जो है वो एकदम फटना या फिर एकदम से खराब हो जाने वाली चीज़ आजकल के मोबाइल में नहीं आती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले जो है वो चार्जिंग कंट्रोलर लगा रहता है उसके अंदर, तो वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा जितनी मोबाइल को जरूरत होती है। तो इस चीज़ से घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि क्या होगा अगर आपका फ़ोन जो है नॉर्मल चार्जर सपोर्ट करता है या फिर 20 वोट का सपोर्ट करता है, आपने उससे ज़्यादा यानी 60 वोट या 80 वोट का चार्जर लगा लिया, तो उस मामले में भी आपके मोबाइल को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मोबाइल जो है वो चार्जर कंट्रोलर के साथ में आता है, इसमें करंट कंट्रोल रहता है। तो अगर आपने जो है वो ज़्यादा वोट का चार्जर लगा लिया लेकिन मोबाइल की क्षमता अगर 20 वोट की है तो वो 20 वोट ही कंज्यूम करेगा, भले ही आपने 60 वोट 80 वोट और उससे ज़्यादा का जो चार्जर अटैच कर दिया हो। तो इस मामले में आपके चार्जर को ना तो प्रॉब्लम आएगी ना ही आपके मोबाइल को आएगी, ये इतना ही कंज्यूम करेगा। और उसके अलावा आपका मोबाइल भी उसी रेट से चार्ज होगा, यानी कि उसी दर से चार्ज होगा। मान लो आपका 20 वाट में जितना टाइम लगेगा उतना ही आपने 80 वाट या 60 वाट का लगाने पर भी आपका मोबाइल उसी रेट से चार्ज होगा, क्योंकि वो पावर जो है वो 20 वाट की ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसमें जो है कंट्रोल मैनर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए अगर आपने जो है वो नॉर्मल चार्जर वाले मोबाइल या फिर 20 वाट के चार्जर में उससे ज़्यादा का वाट का चार्जर 80 वाट या 100 वाट का चार्जर इसमें अटैच कर दिया तो उसमें आपके जो है वो मोबाइल को कुछ नहीं होगा। और आजकल के मोबाइल जो है वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं कि मोबाइल जो है वो आपका सेफ रहे। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि मान लो आपका मोबाइल जो है 80 वोट या 100 वोट का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन आपने जो चार्जर लगाया वो 20 वोट का लगा दिया। उस मामले में क्या होगा कि आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होगा धीरे होगा, या फिर वो मोबाइल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आपका मोबाइल दिखाएगी नहीं कि चार्ज हो रहा है, और उसके अलावा टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। और ये हो सकता है कि आपका मोबाइल जो है 20 वोट से अधिक की जो है वो चार्ज खींचने की कोशिश करे। आपका जो चार्जर है वो 20 वोट का है और मोबाइल 60 या 80 वोट का सपोर्ट करता है, तो वो ज़्यादा चार्ज खींचने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है अडेप्टर के अंदर और अडेप्टर खराब हो सकता है, लेकिन मोबाइल को उस मामले में भी कुछ नहीं होगा। यानी मोबाइल अगर आप लोग चार्जर कम वोट का लगाए या ज़्यादा वोट का लगाए, मोबाइल लगभग सेफ रहेगा। प्रॉब्लम आएगी तो चार्जर के अंदर आ सकती है यदि आपका मोबाइल ज़्यादा वोट का सपोर्ट करता है और आपने जो है वो कम वोट का चार्जर उसमें अटैच कर दिया है। तो यदि आपसे कम वोट का कोई फ़ोन है और वो आपसे चार्जर मांग रहा है तो उसको आप चार्जर दे सकते हो, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा वोट का चार्जर सपोर्ट करने वाला मोबाइल को आप लोग जो है वो अपना कम वोट वाला चार्जर नहीं दे, क्योंकि कम वोट वाला चार्जर हीटिंग के कारण खराब हो सकता है। बाकी मोबाइल को कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला है, ठीक है। लॉन्ग टाइम में जो है वो मोबाइल का बैटरी स्पेन कम हो सकता है, लेकिन जो है वो अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ऐसा जो है वो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि यदि आप ज़्यादा जो है वो वीडियो वगैरह देखते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं, वीडियो गेमिंग, तो उसमें आपकी मोबाइल की क्या बैटरी ख़राब होगी? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो मोबाइल में बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है और उसके जो चार्जिंग साइकिल होते हैं वो फिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चलेगी। धीरे धीरे क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी स्पेन जो है वो मोबाइल की जो बैटरी लाइफ है वो कम होती रहती है। तो उसमें क्या होगा कि आपने जैसे चार्ज किया, गेम खेला तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया, चार्ज किया, तो इस प्रकार से आप रिपीटेड साइकिल में यूज़ करोगे तो बैटरी की जो है वो लाइफ कम हो जाएगी और बैटरी जो है वो चार्ज भी कम चलेगा। आपने चार्ज किया तो फिर वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो है मोबाइल की बैटरी को जो है वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा है।
उसमें जो मोबाइल की आप फिर बैटरी की कैपेसिटी इतनी नहीं रहेगी कि वो ज़्यादा देर तक चले, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो साइकिल होती है वो लिमिटेड साइकिल होती है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं होती है। 4-5 साल बाद में वो फिर धीरे धीरे जो ख़राब होने लगती है। तो इसमें जो अगर आप लोग वीडियो गेमिंग करोगे तो ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज होगा, और वापस चार्ज करोगे तो ये रिपीटेड साइकिल के कारण आपकी बैटरी में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके मोबाइल की बैटरी जो है जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो गेमिंग करने से मोबाइल की बैटरी के अंदर फ़र्क पड़ता है। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि लो क्वालिटी या फिर अनसर्टिफाइड जो चार्जर होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो चार्जर सर्टिफाइड होते हैं वो लगभग 5 वोल्ट का आउटपुट देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पावर कंज्यूम होती है बैटरी के द्वारा वो फिक्स रेट पर होती है। ठीक है, अगर आपने जो है वो लोकल या फिर अनसर्टिफाइड चार्जर को यूज़ किया तो उनका क्या होगा कि वोल्टेज और करंट फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण पावर भी फ्लक्चुएट करेगी और वो उससे जो है वो आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ खराब हो सकती है। इसके अलावा आपका मोबाइल जो है ओवर हीटिंग के कारण डैमेज हो सकता है, फट सकता है, आपको जो है वो झटका लग सकता है, यानी शॉक का खतरा रहता है। तो अगर आप लोग चार्जर यूज़ करते हैं तो सर्टिफाइड चार्जर यूज़ करें या फिर मोबाइल के साथ जो चार्जर आते हैं वही यूज़ करें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा मेरे हिसाब से कि आप लोग जो है वो मोबाइल के साथ आता चार्जर वही यूज़ करें, या फिर जो खरीदते हैं तो वो सर्टिफाइड चार्जर ही खरीदें। ऐसे लोकल सस्ते चार्जर ना ही खरीदें, आपके लिए भी खतरा है, आपकी मोबाइल की बैटरी भी खराब होगी और मोबाइल कभी भी जो है वो हीटिंग के कारण कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर दूसरे को चार्जर देते हैं तो आपसे कम वाट वाला है, किसी का मोबाइल आपका 80 वाट का चार्जर है, किसी का 60 वाट 20 वाट का सपोर्ट करता है तो उसी को दें। अगर कोई आपका 80 वाट का 100 वाट वाले को आप लोग नहीं दें, क्योंकि ओवर हीटिंग के कारण आपके चार्जर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का वीडियो था कुछ मिथ और कुछ जो है वो फैक्ट के बारे में। आपको को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपनी राय दे देना कमेंट में। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।